ये वो चीज होती है जिसके फ्री में मिलते ही आदमी अपने मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप के हफ्तों पुराने लंबे वीडियोस और सारे अपडेट्स डाउनलोडिंग में लगा देता है। वैसे मुफ्त के वाईफाई का लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे दावत के खाने को। समाज शास्त्र की किताब में वाईफाई की नई परिभाषा आ सकती है और वो ये कि किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचते ही पानी अथवा बैठने की जगह से पहले जिस चीज का खुफिया कोड मांगा जाता है उसे ही वाईफाई कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब क्या बोलूं, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ, चुटकुले तो अच्छे मार ही लेता हूँ, गाना भी अच्छा। एक खुशखबरी भी इस हफ्ते आई, कैलाश सत्यार्थी जी के घर से जो नोबेल प्राइज चोरी हुआ था वो वापस मिल गया, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता था कि वो असली नहीं था, मतलब वो उसका रेप्लिका था। मगर सवाल ये है कि कैलाश सत्यार्थी जी के घर में नोबेल का रेप्लिका क्या कर रहा था। वैसे ये आम लोगों के सवाल नहीं, ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सर जी का सवाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास रेप्लिका है तो असली नोबेल कहाँ है? केजरीवाल सर बधाई हो, नया टॉपिक दे दिया मैंने। वैसे मोदी जी ने तो अपनी डिग्रियां दिखा दी या नहीं दिखाई, पंजाब से आप वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग चुके हैं या नहीं मांग चुके हैं। वैसे आपने प्रूफ मांगा है ना, दिल्ली में जैसे वाईफाई लग जाएगा मोदी जी उसका वीडियो आपको व्हाट्सएप कर देंगे और डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तब तक अगर आप चाहें तो कैलाश सत्यार्थी जी से उनका असली नोबेल दिखाने की मांग कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये खूब चलने वाला है। वैसे केजरीवाल सर, दिल्ली में छतें गिर रही हैं, कनॉट प्लेस में 2 छतें गिर चुकी हैं और आप पंजाब में आशियाना बनाने की बात सोच रहे हो। मतलब वहां पे भगवंत मान साहब को देख के ये लगता है कि धरती हिल रही है तो आप वहां घर कैसे बना लेंगे। वीडियो देखिए आप। Finally, babies and gentlemen, boys and girls, male, female and others, मैं आपसे कह रहा हूँ अब वो वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही थी और इस देश का हर वो बंदा जो इस वक्त जी न्यूज़ देख रहा है वो कर रहा था। आखिर सेगमेंट ही कुछ ऐसा है। पहले आप दिखाइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताता हूँ। वंडरफुल। यहाँ पर किसी भी एक बड़े नेता या फिर नेताओं की रैलियों या प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं और इसका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाना होता है। अब तोड़ मरोड़ के हम उनका इंटरव्यू क्यों प्ले करते हैं भाई? जब वो तोड़ मरोड़ की सरकार बना सकते हैं तो क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया गया है, इसलिए इसे दिल तो इस तरफ होता है, यहाँ माइक लगा इसलिए आवाज आ जाएगी, इसे दिल पर न ले। और आज हमारे साथ मैंने मतलब किसका इंटरव्यू लिया वो मैं आपको बताता हूँ। अखिलेश जी और राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। दोनों लोग बैठ चुके हैं, अपने अपने मंच पर पधार रहे हैं। यहाँ से एक सवाल मैं करूंगा, जवाब वहां से आएगा। सर अखिलेश जी, उनको हाय मत कीजिए, यहाँ पे माइक नीचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप दोनों लोग हमारे स्पॉन्सर्स का जो चेक लाए हैं वो पूरी जनता को दिखाइए खोल के। अरे यार, राहुल जी वाला खुल ही नहीं रहा है। वो पिंक वाला रिबन खिसका देते तो फट से निकल जाता। ये क्या है? ये हमारा चेक नहीं है तो क्या? स्पॉन्सर्स वाला चेक कहाँ? अखिलेश जी, आपने बात नहीं करी उनसे? कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। अच्छा बहाना है आपका। मतलब पिछली बार एक बंदे ने पैसा देने को बोला था कि कितना पैसा था राहुल जी? उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। मतलब आप लोग स्पॉन्सर्स के लिए मना कर रहे हैं? तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, खत्म करते हैं ना इसको भी यहीं पे। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक भाई साहब, आप ये सब छोड़िए, पैसा वैसा हम और हमारा चैनल मिलके देख लेंगे। अब मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करूंगा। राहुल जी, आर यू रेडी? आई थिंक पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था तो आई लेट अखिलेश गो फर्स्ट। अरे कोई भी फर्स्ट बोलिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी, आगे की दिक्कत का क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए मेरे को, राहुल गांधी जी को किस बात का लालच देकर आप गठबंधन में ले आए? 10 दिन का भोजन। 10 दिन का भोजन? मतलब इतने में राहुल जी ऑफर मान भी गए हैं? अखिलेश जी, उन्होंने क्या कहा फिर? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, गठबंधन तो हो गया, पर गठबंधन से पहले क्या पार्टियों की कुंडलियां दिखाई थी जैसे दूल्हा दुल्हन की कुंडली दिखाते हैं? मतलब ऐसा कुछ किया हो? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो गठबंधन में। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है,
एक बटन दबाइए, पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। बात है राहुल जी, आप भी जन्मपत्री पर कुछ कह रहे थे, मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। पत्नी, जन्म पत्नी क्या होता है? पत्री, वापस से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। जन्म पत्नी कौन सी वाला होती है भैया? वैसे आप छोड़िए, आप रहने दीजिए। अखिलेश जी, आप मेरे को बताइए, ये जन्म सॉरी, ये वो गोवा के जो, सॉरी अभी तो दिल्ली के हैं सीएम जी, गोवा और पंजाब से फ्री हो गए हैं। यूपी पॉलिटिक्स के बारे में आपसे कोई बात हुई थी क्या उनकी, मतलब केजरीवाल सर की? कहे वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। क्या बात है, अरे वो आपको आशीर्वाद क्यों देंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। क्या? अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये पॉलिटिक्स तो ठीक है, आप क्या चाहते हैं पर्सनली, मतलब आपके अंदर क्या है? कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। अच्छा अखिलेश जी, ऐसी भी बातें आई हैं आपके गठबंधन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कुछ लोग झूठे मैसेजेस डाल रहे हैं, और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कह रहे हैं कि इसे 11 लोगों तक शेयर करो वरना इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा कुछ आपको पता है क्या? बनावटी चीजें चलाते होंगे, हम तो दोनों लोग समझते हैं उस बात को, उम्र के हिसाब से सब सीखी हैं चीजें। चलिए, आपको पता है ना, मेरा पूरा फर्ज था कि आपको ये बता दूं। अरे मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी मदद करने की। अरे थैंक यू किस बात का, इसी के लिए तो मेरे को यहाँ रखा है, वरना तो आगे की बात नहीं करूंगा। वैसे राहुल जी, नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ राहुल जी। नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड राहुल जी आंसर कर रहे हैं, एक सेकंड सुनिए प्लीज। मुझे उनका जवाब देने दीजिए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैंने आपसे थोड़ी कुछ बोला। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे को आपसे बात नहीं, आप पानी पीजिए ना। आप मेरे को सवाल का जवाब, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछा, आप पानी पीजिए। आप पीछे वाले भैया बोतल देंगे, पानी पीजिए। हाँ बोतल लीजिए, ग्लास में डालिए पानी। हाँ एक दूसरा ग्लास दिया है, उसमें भी डालिए। बगल वाले भैया को दे दीजिए, कौन बैठा बगल में पता नहीं, दे दीजिए पानी। प्यास सबको लगती है, इतनी प्रखर धूप आ रही है। हाँ अब जो बॉटल में थोड़ा बचा है उसको ग्लास में रखिए, पानी नहीं फेंकते। हाँ जल ही जीवन है। हाँ अब हाँ बोतल को नीचे रख दीजिए, साइड में टेबल के नीचे। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे सॉरी, हाँ करना पड़ता है यार, लेकिन कितनी क्रिएटिविटी है। क्या ऑब्जर्वेशन है रौनक तुम्हारा। अखिलेश जी अगला सवाल ये बताइए कि इस गठबंधन को सफल करने के लिए क्या किया जाए? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। वेरी नाइस। और अगर गठबंधन चुनाव न जीत पाए तो क्या करें? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। अच्छा, अगर मायावती जी आपको बबुआ कहती हैं और मुझे बबुआ, सॉरी हाँ बबुआ कहती हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। और अगर चाचा शिवपाल के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। लवली। नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। राहुल जी आप मेरे को शांत क्यों करा रहे हैं यार? फिर से मुझे अखिलेश जी एक काम करिए, अखिलेश जी एक मैसेज राहुल जी को भी दीजिए, मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। जाने से पहले एक बार वो जन्म पत्नी वाली एक बार बस। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। अगले शो में एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ मैं फिर से आऊंगा। सॉरी राहुल जी, सॉरी अखिलेश जी, सिर्फ मजाक के लिए हो रहा था। ओके थैंक यू वेरी मच। शो कैसा लगा उसके बारे में आप मत बताइए, हमें पता है अच्छा था तभी तो चलाया है। वैसे ट्विटर हैंडल ये स्क्रीन पर आया है, आप चाहें तो इस पे बेझिझक लिख सकते हैं। कौन सा हम आपको सीरियसली लेते हैं। खैर जाने का टाइम हो गया, लाइफ में और भी काम होते हैं यार। और काम मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम इंडिया अनाउंस हो गई ना भाई, तो उनकी प्रैक्टिस भी करवानी है। मतलब मैं अच्छी फेंक लेता हूँ ना तो मेरी बॉलिंग पे बैटिंग करते हैं वो लोग। वैसे इन सब के अलावा ये जो जैकेट मैंने पहनी और ये जो पीछे लगी लाइट्स हैं, इनका भाड़ा मेरी पेमेंट से ज्यादा होता है। इन्हें भी लौटाना है, अगले शो पे फिर से आना है। और जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए फन हित में कुछ कहना चाहूंगा। 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता, 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता। और जो वैलेंटाइंस डे का वेट करता बैठा रहे वो प्यार नहीं होता। See you tomorrow. Okay, bye.